Hello everyone, welcome to all of you. I hope you all are fit and fine. चलिए आज हम लोग कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये डिफरेंशिएशन से आपका रिलेटेड है, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसमें हम लॉग का यूज करेंगे और ये देखेंगे कि डिफरेंशिएशन में किस तरह के फंक्शंस में लॉग का यूज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लॉगरिथमिक की बात करें तो ये जो मैथ्स में पढ़ते हैं, ये हम आपका जो साइंस में पढ़ते हैं, हम लोग साइंस में जो हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स में, चाहे फिजिक्स की हम बात करते हैं तो उसमें जो हम लॉग पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग। इसलिए आप जो बहुत सारे बुक्स होते हैं और ख़ास करके इंजीनियरिंग सेक्टर वाली बुक या फिर हाईयर स्टैंडर्ड की बुक, उसमें एक चीज़ आप गौर करिएगा तो लॉग के प्लेस पर आपका ln लिखा रहता है, ln x, log x जो लिखा रहता है वहाँ पर ln x लिखा रहता है। इसका मतलब हुआ कि नेचुरल लॉग मतलब बेस में e रहे, बेस में क्या रहे, बेस इक्वल टू ई। ये आपका इंपॉर्टेंट बात है, बेस में क्या रहे आपका ई रहे, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है कि नेचुरल लॉगरिथमिक जो हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे, जो साइंस के लड़के हैं, जो मैथ्स के लड़के हैं, फिजिक्स के लड़के हैं, तो जब भी हम लॉग की बात करें तो बेस में ई क्या होगा, अंडरस्टूड होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए कुछ फार्मूलाज है, लॉग एम प्लस लॉग एन। तो ये फार्मूला क्या होता है, लॉग एम एन, आप लोग को पता है। लॉग एम माइनस लॉग एन, डिफरेंस की बात करें तो ये आपका डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल पता है। यदि ये पावर रहे, के क्या यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, के पावर के फॉर्म में लिखा हुआ है। के यदि पावर है तो ये फिर आपका सामने चला आता है, ये इधर चला आएगा, ये आपका क्या बन जाता है, के इंटू लॉग एम, के इंटू आपका ये क्या बन जाएगा, लॉग एम। के आकर के यहाँ सामने आकर के यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, लॉग ई का मान कितना होता है, 1 होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। लॉग ई का मान 1, लॉग 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, बिल्कुल कहीं कहीं यूज होगा इसका डेरिवेटिव में। और ये देखिए एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका जो नाम है वो है बेस चेंज फार्मूला। क्या नाम है, बेस चेंज फार्मूला, मतलब बेस बदलना होगा। एक बात ध्यान में रखेंगे, आप लोग को फार्मूला पता होगा, क्या फार्मूला पता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है ना, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। लेकिन अंडर व्हाट कंडीशन द डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1/x? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन बेस इज ई, तभी इसका डेरिवेटिव लॉग जो आप लिखते हैं इसका डेरिवेटिव कितना होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। लेकिन कब, जब इसके बेस में ई रहे, जब इसके बेस में क्या रहे, ई रहे, तभी लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। लेकिन यदि कुछ और रहे, लॉग एक्स बेस में कुछ और है, तो फिर आपको इसको पहले बदलना होगा। ये यदि है तो फिर ध्यान में रखेंगे आप क्या करेंगे, चेंज द बेस, बेस को क्या करना है, चेंज करना है, चेंज द बेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको सामने निकल करके आए कि आपको बेस को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो यहाँ पर देखिए यही फॉर्मूला है, तो हम क्या किए, यहाँ पर सबसे पहले के लगा दिए, फिर के और देकर के एन से मल्टीप्लाई कर दिए। मतलब जो भी यहाँ एन हटाएंगे तो सबसे पहले के लगाइए और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देती है, ये आपका क्या हो गया, बेस चेंज फार्मूला हो गया। तो ये काफ़ी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चंस होगा, जो कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है इससे जुड़ा हुआ। तो बाद बाकी जो बेसिक इसका फार्मूलाज है उसको हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने आती है कि किस तरह के फंक्शंस में लॉगरिथमिक का यूज करते हैं, लॉग का यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, कि लॉग का यूज कहाँ पर करेंगे हम लोग, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको बस एक चीज ध्यान में रखना है कि जहाँ फंक्शन पर पावर फंक्शन रहे, ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर अभी जो क्वेश्चन होगा हमारा। पहली बात, फंक्शन पर पावर फंक्शन हो, वन थिंग। और दूसरी भी बात क्या कि 2, 3, 4 फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में हो, डिवाइड के रूप में। तो ये दो बातें जो निकल करके सामने आए, तो बस इसी पर आपका पूरा चैप्टर टिका होगा। ठीक है, ये दो बातें बिल्कुल अभी हम ध्यान में रखेंगे कि लॉगरिथमिक का किस कंडीशन में हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि आपको किस तरह के फंक्शंस में से लॉगरिथमिक का यूज करना है, लॉग का यूज करना है। तो आपको पता है दो बातें कि लॉग का उस कंडीशन में यूज करेंगे जहां पर
फंक्शन पर पावर फंक्शन रहे। कंडीशन 1, आपके पास हम 2 रूल लिखे हुए हैं कि बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है कि 2 बातें जहाँ पर दिखे तो वहाँ पर आप लॉग का यूज करेंगे, लॉग के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, लॉग के फॉर्मूला का यूज करेंगे, है ना। तो पहली बात क्या है, फंक्शन पर पावर फंक्शन रहे, फंक्शन अपॉन फंक्शन, फंक्शन टू द पावर फंक्शन। एक फंक्शन है एफ और दूसरा फंक्शन क्या है, पावर gx। तो फंक्शन पर पावर फंक्शन रहे। यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है कि x पर पावर x, देख रहे हैं ये क्या है, x एक फंक्शन है, इस पर पावर एक अनदर फंक्शन है। x पर पावर क्या हो गया, साइन x, ये अनदर फंक्शन हो गया। साइन x पर पावर कॉस x, साइन x पर पावर कॉस x। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, लॉग का यूज करेंगे। फंक्शन पर पावर क्या रहे, फंक्शन रहे, फंक्शन पर पावर क्या रहे, फंक्शन रहे। इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, लॉग का यूज करेंगे, दोनों तरफ लॉग लगा देंगे। और दूसरी बात है क्या, मोर देन 2 फंक्शंस आर इन द फॉर्म प्रोडक्ट और डिवीजन। 2 से ज़्यादा फंक्शन रहे जो आपस में प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन के फॉर्म में दिया रहे। मतलब सिंपली आपके पास 2 फंक्शन रहे तो चेन रूल लगा लेते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। लेकिन 3 4 5 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में भी हो, डिवीजन में भी हो, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस बना दे, तो फिर वहाँ पर उस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना आसान नहीं रहेगा। एक एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए आप एक फंक्शन लिखते हैं x साइन x और लॉग x, रूट में है ये सारा फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में। नीचे दे दिया आपको x-1, x-2 और x-3। यहाँ पर इतना सारा फंक्शंस है, सारा फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में है, डिवीजन के फॉर्म में। तो आपको आसान नहीं है कि आप इसको सिंपली चेन रूल या फिर प्रोडक्ट पर डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉग लगा देंगे दोनों तरफ y मान करके, तो फिर ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करना इसको, ठीक है। तो ये 2 बात बिल्कुल आपको ख्याल रहे कि फंक्शन पर पावर फंक्शन रहे, पहली बात, और दूसरा मोर देन 2 फंक्शंस आर प्रोडक्ट और डिवीजन फॉर्म। इन तरह की बातों को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे तो ये फिर हम आसानी से और फंक्शंस को हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फंक्शन पर पावर फंक्शन, कंडीशन 1, कंडीशन 2, 2 से ज़्यादा फंक्शन रहे प्रोडक्ट या फिर डिवीजन के फॉर्म में। इस दोनों कंडीशन में वहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉग का यूज करेंगे। तो चलिए इस पर हम एक रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। आपका क्वेश्चन है y = x पर पावर x। क्वेश्चन है आपको फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x पर पावर x, x पर पावर x को डिफरेंशिएट करना है। तो सिंपली सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस आपको दिया रहेगा उसको मान लिए लेट y = x पर पावर x। y = यदि दिया है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको कंसीडर कर लें y = x पर पावर x। आपको देखिए फंक्शन पर पावर फंक्शन है कि आपने वट एवर द फार्मूलाज यू हैव स्टडीड इट्स नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस। आपने जो कुछ भी फार्मूला पढ़ा है यहाँ पर आप उसको यूज कर सकते हैं क्या, कोई भी फार्मूला, ऐसा कुछ फार्मूला पढ़े ही नहीं कि x पर पावर x का यूज कर सकते हैं। कोई भी फार्मूला हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। लेकिन एक चीज़ पता है कि यदि लॉग लगा दें तो लॉग क्या करता है, पावर को सीधा कर देता है, सामने ला देता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, y = x पर पावर x, नंबर 1 मान लीजिए। अब क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, लॉग लगा देते हैं। तो ये देखिए अब क्या हो गया आपका, ये हो गया लॉग y = लॉग x पर पावर x, ठीक है। ये जो आपका फंक्शन है इसको मान ली y = x पर पावर x। अगले स्टेप में क्या करें, दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, लॉग लगा देते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, लॉग लगा देते हैं। तो ये हो गया आपका लॉग y और इधर क्या हो गया, लॉग x पर पावर x हो गया। अब ये आपका पावर क्या हो जाएगा, ये जो पावर है आपका आकर के सामने हो जाएगा, ये आपका पावर क्या हो जाएगा, आकर के यहाँ पर सामने आ जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, लॉग y = ये पावर यहाँ x * लॉग x। ये किस फॉर्मूला से हुआ, आपको फॉर्मूला पता है, लॉग m पर पावर n बराबर n लॉग m। ये फॉर्मूला हो गया कि जो भी कुछ पावर है तो पावर आपका क्या हो जाता है, सामने आ जाता है। तो ये आपका ये फार्मूला हो गया, पावर सामने आकर के इस फार्मूला पर बेस्ड हो गया। अब देखिए अब जब इस फॉर्मेट में आ गया था, आप सिंपली क्या करिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ क्या करिए, x के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये हो गया d log y अपॉन
डी एक्स इक्वल टू डी एक्स लॉग एक्स बटे ये आपका डी एक्स। अब हम इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, अब हम इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ। देखिए अब कौन कौन सा रूल लगेगा, क्या क्या यहाँ पर कंडीशन होगा, इसको हम एक एक करके अब हम देखते हैं यहाँ पर इतना करने के बावजूद। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, log y का डिफ्रेंशिएशन, log y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/y dy/dx। और ये जो आपका x log x दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल, गुना वाला फंक्शन, क्योंकि दो फंक्शन है x और log x। ये x हो गया और ये आपका क्या हो गया, log x हो गया। तो गुना वाला फंक्शन आपको याद होगा, क्या करेंगे, x log x में x को रखना है, log x को डिफ्रेंशिएट करना है, प्लस इसमें log x को रखना है और dx को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो ये 1/y dy/dx इक्वल टू x को यहीं रखते हैं, log x का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है 1/x होता है, प्लस log x और d/dx का 1 हो गया। तो ये आपका यहाँ पर x/x कट गया, तो ये हो गया 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। और ये देखिए यहाँ पर आपके पास 1/y है, तो 1/y, y जो आपको सामने ये नीचे दिखाई पड़ रहा है, ये आप इसको उधर से उधर ले जाते हैं। ठीक है, आप इसको जब इधर से उधर ले जाइएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आकर के आपका y हो जाएगा, y इंटू 1 प्लस log x। अब y का वैल्यू रख दीजिए x पर पावर x, y का वैल्यू क्या रख दिए, x पर पावर x, और ये हो गया 1 प्लस log x। आपका ये हो गया dy/dx, आपका रिक्वायर्ड dy/dx ये आपका हो गया x पर पावर x 1 प्लस log x। आपको ध्यान में रखना है लास्ट में जो y है, क्वेश्चंस में y का वैल्यू माने हुआ है y इक्वल टू x पर पावर x, तो आप ये रख दिए, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, जो भी फंक्शन पर पावर फंक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, फंक्शन पर पावर फंक्शन है, ये x एक फंक्शन है, x एक फंक्शन है, तो दोनों तरफ log लगा देंगे, ये पावर आपका सामने चला आएगा और फिर इसको सिंपली आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जितना सारा क्वेश्चन है, लगभग ऑल द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर आर रिलेटेड टू दिस वन। इस तरह के प्रोसेस पर हम सारा क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x पर पावर cos x। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x पर पावर cos x, इसको हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो मान लेते हैं, फिर से आपको क्या करना है, पहला स्टेप, लेट y इक्वल टू एक्स पर पावर cos x। ये x पर पावर cos x है, तो फंक्शन पर पावर फंक्शन रहे, आपको क्या करना है, लॉग लगाना। एक लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट है उस पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है, आपको क्या करना है, दोनों तरफ क्या करते हैं, लॉग लगा देते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके साथ दोनों तरफ हम क्या करते हैं, लॉग लगा देते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो ये आपका सवाल क्या बन गया, लॉग y इक्वल टू लॉग x पर पावर cos x, x पर पावर cos x। तो आपको पता है ये फॉर्मूला होता है कि यदि log m पर पावर n रहे तो ये पावर क्या हो जाता है, सामने आ जाता है, ये बन जाता है n log m, है ना। तो ये आपका पावर क्या हो जाता है, पावर सामने आ जाता है, और ये फिर इस तरह से हम इस फार्मूले से यूज करते हैं यहाँ पर। तो इस फार्मूले को यूज करिएगा तो ये आपका हो जाएगा log y इक्वल टू, और ये जो cos x है, ये cos x सामने आ जाएगा, cos x इंटू ये क्या हो गया, log x, cos x इंटू log x। ठीक है, अब क्या करते हैं, सिंपली डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। d log y अपॉन dx इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x इंटू log x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, cos x इंटू log x, और इसको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये दोनों तरफ आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। बहुत ही आसान है, log y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y
डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर जो होगा ये u इंटू वी वाला फार्मूला लगा दीजिएगा, ये चूँकि मल्टीप्लिकेशन है कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, तो ये जो गुना वाला फंक्शन होता है वहाँ पर वो सिंपली वहाँ पर वो रूल कर देंगे। तो ये आपका देखते हैं लॉग वाई का 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। तो सबसे पहले कॉस एक्स को रखना है और डिफ्रेंशिएशन करना है लॉग एक्स का, डी लॉग एक्स बटे डी एक्स, फिर प्लस इस बार लॉग एक्स को रखते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं किसको, डिफ्रेंशिएट करते हैं इस बार हम कॉस एक्स को, डी कॉस एक्स बटे डी एक्स। ठीक है, ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो ये आपका बिल्कुल आसान हो गया, 1 बाय वाई ये डी वाई बाय डी एक्स, कॉस एक्स को रखे लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय एक्स, प्लस लॉग एक्स को रखे कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। बिल्कुल ही आसान कॉन्सेप्ट था। अब y को आप उस तरफ लेते जाइए, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स यहीं रह गया, और ये आपका y उस तरफ चला गया, तो ये बन गया कॉस एक्स बटे एक्स, ये क्या बन गया कॉस एक्स बटे एक्स। ध्यान रखिएगा एक्स एक्स कैंसिल मत कर दीजिएगा, ये एंगल है, तो कॉस एक्स अपॉन एक्स, और ये माइनस साइन एक्स लॉग एक्स, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब ये जो आपको y दिखाई पड़ रहा है, ये वहाँ y यहाँ पर देखिए सवाल में y का वैल्यू दिया हुआ है फ्रॉम 1, y इक्वल टू एक्स पर पावर cos x, तो ये आपका हो गया x पर पावर cos x, और ये आपका हो गया cos x बटे x माइनस साइन x इंटू लॉग x, और ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। सिंपली बिल्कुल ही आसान सा है कि जब भी फंक्शन पर पावर दूसरा फंक्शन रहे या कोई और फंक्शन रहे तो आप लॉग लगा दें दोनों तरफ, पावर वाला जहाँ पर भी चीज़ दिखे आप वहाँ पर सिंपली लॉग लगा दें। बहुत ही आसान है, लॉग लगाने के बाद ये पावर यहाँ पर चला आता है और फिर हम u इंटू भी लगा के डिफ्रेंशिएट कर दिए। डिफ्रेंशिएशन आसान है बिल्कुल। तो इस तरह के कंडीशन में, इस तरह के क्वेश्चंस में से हम क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे जहाँ फंक्शन पर पावर फंक्शन रेट। और भी हम इसमें ढेर सारा क्वेश्चन देखेंगे, फिलहाल आप लोग ट्राई कर सकते हैं इस तरह का क्वेश्चंस बनाने के लिए।